बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चले वीडियो को शुरू करें। एक दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई। आप हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा आयशा सहन में कुछ काम कर रही हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम व दुआ के बाद आने की वजह मालूम की तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया, देखती हूँ कि कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाकर कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने आने की अर्ज़ की, आका आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा आई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अंदर भेज दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से आपको अपने पास बैठाया और फरमाया, बेटी फ़ातिमा कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज़ की, बाबा जान आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाज़िर हुई हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बीवी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा जान जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहफ़े और हदिये भिजवाते, जबकि आप किसी दूसरी ज़ौजा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते तो बहुत ही कम तोहफ़े और हदिये भेजे जाते। आप सहाबा कराम को हुक्म दे ये फ़र्क ना किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हो वहीं तोहफ़े भिजवाया करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, बाबा जान बिल्कुल, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी फिर आयशा से प्यार किया करो, हज़रत आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ये इरशाद सुनकर वापस लौट गई और तमाम अज़वाज मोहतरम को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अम्मा आयशा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर कैसे ये तसव्वुर भी किया जा सकता है कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा और बीवी आयशा के दरमियान नफ़रत का ताल्लुक़ था। अब ज़रा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाए। फरमाती हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो आदत मुबारक और सीरत के लहज़ा से चलने फिरने और उठने और बात करने में हो बहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ले जाती। मेरे आका सरकार दो आलम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी को चूमते और फिर अपनी मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बाद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक़ था। एक मर्तबा हज़रत आयशा सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ बैठी हुई थी। अगरचा माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत था। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा आयशा की तरफ देख कर मुस्कुराया तो हज़रत आयशा ने पूछा, क्या बात है? तो बीवी फ़ातिमा फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जबकि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात सुनकर हज़रत आयशा तड़प उठी और फरमाया, ए फ़ातिमा, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें कुरान मिला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला के मार्फत मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपने बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद फरमाने लगी, ए फ़ातिमा, मेरे ज़हन में भी एक बात आ रही है। बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, कौन सी बात? तो हज़रत आयशा फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फ़ातिमा आपके खाविंद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, तो मेरे खाविंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चुप हो गई। फिर अम्मा आयशा ने फरमाया, एक बात है जो मेरे दिल में आ रही है। तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो कौन सी? आपने फरमाया, क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे, आपका हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर थोड़ी देर खामोश रहीं के बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं, ए फ़ातिमा, मेरा ज़हन में एक बात आ रही है, तो वह खातून जन्नत है जितनी औरतों की सरदार है, तो जन्नत में जब तख्त पर बैठेंगी तो अली मुर्तज़ा आपके साथ होंगे, मगर फ़ातिमा, जब जन्नत में मैं तख्त पर बैठूंगी तो मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा को इतनी समझ अता फ़रमाई कि वह खुद फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता की है जो किसी और बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात कि ये मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बद्र की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे, तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं
कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूँ। आपने फरमाया कि मैंने अपना एक दुपट्टा जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी, जिस पर काली धारियाँ बनी हुई थी, हुजूर पाक के सामने पेश कर दिया। नबी करीम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया और ये भी एजाज़ मिला जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बहतान बंधे तो इनसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह तहमत लगाई गई। इसलिए के बाद हज़रत बीवी मरियम पर भी तहमत लगाई गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मासूम लोगों की तहमतों को मासूम की ज़ुबान से रोक दिया। छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दे दी कि ये लोग पाक है, तहमत से बरे हैं और मुझ पर तहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने के बजाय खुद अपने कलाम मुबारक में मेरा पाक दामन की गवाही दी। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बहतान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये भी एजाज़ मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा बिस्तरे अलालत पर थे तो आपका चेहरा नूर और सर मुबारक मेरे गोद में था। मेरी निगाहें आपके चेहरा मुबारक पर लगी हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पेश हो रहे थे। ये भी एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि वक्त रुखसत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे गोद में था जब आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।